खबर है कि इजरायली सेना गाजा में घुस चुकी है और वहां ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इजरायली सेना ने गाजा में हमास के बड़े ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बमबारी काफी तेज हो गई है और गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमास को खत्म करने की चेतावनी उन्होंने दी और कहा कि इस जंग में वो पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हम हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। नेतन्याहू इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं और इससे पहले भी उन्होंने कई मौकों पर यह कहा है कि जंग की शुरुआत हमास ने की, लेकिन खत्म इसे इजरायल करेगा। गाजा में इजरायल सेना का ऑपरेशन जारी है और बताया जा रहा है कि इजरायली सेना टैंकों के साथ गाजा में घुस चुकी है। फिलिस्तीनी शहर को पूरी तरह से इजरायली सैनिकों ने घेर लिया है। इधर भारत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि हमास इजरायल युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान विदेश मंत्रालय द्वारा व्यक्त की गई स्थिति से एक अलग स्थिति को दर्शाते हैं। पूर्व रक्षा मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि भारत सरकार ने 100% इजरायल का पक्ष लिया है। एनसीपी प्रमुख ने यह भी कहा कि विदेश मंत्रालय के बयान से ये स्थापित कर दिया है कि भारत ने हमेशा फिलिस्तीन मुद्दे का समर्थन किया है और हम ऐसा करना जारी रखेंगे, लेकिन हम ऐसे किसी भी संगठन के खिलाफ हैं जो आतंकवादी हमलों में शामिल है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन दिया है कि हम उनके साथ हैं। अब आगे कहते हैं शरद पवार कि इजरायल फिलिस्तीन मुद्दा गंभीर और संवेदनशील है और अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों जैसे मुस्लिम देशों के विचारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पवार ने यह भी कहा कि ये पहली बार है कि राज्य के मुखिया ने एक पद संभाला है और उनके मंत्रालय ने दूसरा। हमास द्वारा घुसपैठ शुरू करने के एक दिन बाद रविवार को प्रधानमंत्री ने इजरायल के साथ एकजुटता व्यक्त की थी और आतंकवादी हमलों की निंदा की थी। उसके बाद मोदी ने कहा था कि इजरायल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। इस कठिन घड़ी में हम इजरायल के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। मोदी ने 10 अक्टूबर को अपने इजरायली समकक्षीय बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि भारत के लोग आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी और स्पष्ट निंदा करते हुए उनके देश के साथ मजबूती से खड़े हैं। इधर विदेश मंत्रालय की बात करें तो उनके प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना एक सार्वभौमिक दायित्व है और इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के खतरे से लड़ने की वैश्विक जिम्मेदारी भी है। अब आपको बता दें कि गाजा में हमास लड़ाकों की तलाश लगातार जारी है। आईडीएफ बंधकों को भी तलाश कर रही है और इजरायली सेना को तलाशी अभियान में हमास के हथियारों का एक बड़ा जखीरा मिला है। वेस्ट बैंक में इजरायल की फायरिंग जारी है और हमास कमांडर यूसुफ हमदान के घर पर हमले की खबर है। वहीं इस हमले के बाद जेरिको शहर में अफरा तफरी मची हुई है। वेस्ट बैंक का जेरिको शहर गोलियों की आवाज से थर्रा उठा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।